ये जो बंगलो है ना वो आशु के मामा का है और लगता है मामा ने सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं कुछ और भी छुपा के रखा हुआ है। चैप्टर 2 यहीं से स्टार्ट होता है। ग्रुप ऑलरेडी बंगलो के अंदर है और शुरू से ही हवा में एक अजीब सा प्रेशर फील हो रहा है। कभी पेंटिंग अपने आप हिल जाती है, कभी स्पीकर ग्लिच करता है, कभी बिना वजह लाइट्स फ्लिकर होने लगती है। सब नोटिस कर रहे हैं कि कुछ गलत है, पर आशु हमेशा की तरह डिनाई मोड में, भाई भूत भूत कुछ नहीं होता, तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो। फिर बात होती है उस टोल गेट की जो गांव के एंट्री पर बिना किसी गाड़ी के अपने आप ऊपर नीचे हो रहा था। तब सबने इग्नोर कर दिया था, पर अब जब घर के अंदर भी अजीब चीजें हो रही है तो सब कनेक्ट करने लगते हैं। फिर पनवाड़ी का सीन याद आता है जिसका बिहेवियर बिल्कुल रोबोटिक सा था। यहीं पर ग्रुप को क्लियर हो जाता है कि सिर्फ घर नहीं पूरा का पूरा एरिया ही हॉन्टेड लग रहा है। आशु फिर भी नहीं मानता। वो बोलता है हर हॉरर मूवी में एक बंदा होता है जो बोलता है भूत कुछ नहीं होता और सबसे पहले वही मरता है, और सब उसी बात पर आशु को छेड़ने लगते हैं। भाई तो वही कैरेक्टर लग रहा है। कॉमेडी चल रही होती है पर बैकग्राउंड में टेंशन धीरे धीरे और थिक होता जा रहा होता है। फिर आता है सबसे अजीब डिसीजन। भूत हमारी बात सुन सकता है पर पढ़ नहीं सकता, तो प्लान बनता है कि बात चिट पे लिख के होगी। नोटपैड निकलता है, कोई बोलता है गंदी हैंडराइटिंग में लिखने का, कोई बोलता है अगर भूत डॉक्टर निकला तो वो गंदी हैंडराइटिंग में पढ़ लेगा। सिचुएशन स्कैरी भी है और फनी भी। इसी बीच एक और चीज नोटिस होती है, स्केयर क्रो। एक बंदा बोलता है दोपहर को यहाँ स्केयर क्रो था, दूसरा बोलता है मैंने तो कभी देखा ही नहीं, तीसरा बोलता है उससे बात भी कर रहा था, और जब सब मिलके देखते हैं वो वहां होता ही नहीं। यहीं से सबका दिमाग हिलना स्टार्ट हो जाता है। अब डाउट सिर्फ भूत पे नहीं अपनी रियलिटी पे भी होने लगता है। फिर फाइनल डिसीजन, अब यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। पर जैसे ही एस्केप का प्लान बनता है सब कुछ एक एक करके फेल होना शुरू हो जाता है। कार स्टार्ट नहीं होती, मोबाइल नेटवर्क जीरो, वाईफाई भी डेड, मैकेनिक को कॉल करना है पर कॉल लग ही नहीं रही। तब किसी को याद आता है पीसीओ, वही पनवाड़ी के पास वाला। सबको लगता है अब सब सही हो जाएगा, पीसीओ से कॉल, मैकेनिक आएगा, कार ठीक और सीधा एग्जिट। पर ट्विस्ट यहीं पे आता है। पीसीओ के लिए चाहिए 1 रुपए का सिक्का। अब पूरा घर छान मारा जाता है, बैग्स खुलते हैं, वॉलेट मिलते हैं और यहीं पर एक चोरी पकड़ी जाती है। गाली गलौज, मैनिफेस्टेशन, भिखारी, सब कुछ फुल कॉमेडी मोड में चलता है। आखिर 2 1 रुपए के सिक्के मिल जाते हैं, सब खुश। 2 मिनट की कॉल हो जाएगी, 2 मिनट में जिंदगी बच जाएगी। पीसीओ के लिए निकलते हैं। रास्ते में दोस्ती, टॉन्ट्स, पेरेंट्स के ताने, लाइफ के रिग्रेट्स, सब कुछ मिक्स हो जाता है। कोई बोलता है काश पापा की बात सुन ली होती, कोई बोलता है नेटवर्क आते ही रील्स अनसेंड करूंगा। कॉमेडी भी है पर एक अजीब सी एंग्जाइटी भी साथ साथ चल रही होती है। और यहीं पर चैप्टर 2 का असली मूड क्लियर होता है। ये चैप्टर जंप स्केयर का नहीं, ये चैप्टर हेल्पलेसनेस का है। चैप्टर 2 का रियल फील, घर हॉन्टेड लगता है, गांव और ज्यादा डेंजरस, टेक्नोलॉजी फेल, हेल्प अनरीचेबल, हर प्लान आधे रास्ते में टूट जाता है। एकाकी चैप्टर 2 हैवी हॉरर का चैप्टर नहीं है, ये पैनिक, कॉमेडी और हेल्पलेसनेस का चैप्टर है। यहाँ डर भूत से कम सिचुएशन से ज्यादा आता है। तुम हंसते हो पर हंसते हंसते ये भी रियलाइज होता है कि ये लोग सच में फंस चुके हैं। चैप्टर 2 यही खत्म होता है, पर यहाँ भूत का खेल खत्म नहीं होता, क्योंकि जब रास्ते बंद हो जाते हैं तब डर से बाहर नहीं रहता, अंदर बैठ जाता है। अगर तुम्हें कंफ्यूजन, कॉमेडी, हॉरर पसंद आया तो चैप्टर 3 के अंधेरे के लिए रेडी रहना। और याद रखना कभी कभी सबसे ज्यादा खौफनाक चीज भूत नहीं होता, बेखबरी होती है। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, वीडियो लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन।